2006 में बम्बई की लोकल ट्रेनों में बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे और उस बॉम्ब ब्लास्ट के अंदर एटीएस बम्बई ने मुझे गिरफ़्तार किया था। ना सिर्फ मुझे गिरफ़्तार किया बल्कि मेरे साथ 13 लोगों को गिरफ़्तार करके उनको जेल भेज दिया। 9 साल के बाद मुझे अदालत ने बाइज़्ज़त कर दिया। 12 जो दीगर साथी हैं उनको झूठे विटनेसेस और कन्फेशन की बुनियाद पर अदालत ने सज़ा दे दी। 5 लोगों को सज़ाए मौत और 7 लोगों को उम्र कैद की सज़ा दी गई है, जो आज भी महाराष्ट्र की अलग अलग जेलों में बंद है। लाइफ को लेकर एक फ़िल्म आई है जिसका नाम है हीमोलिम। मुसलमानों को गलत केस में फंसाकर उनकी ज़िंदगी बर्बाद करती है। खिलाफ मेरे रिश्तेदार को झूठा गवाह बनाकर एटीएस अदालत में पेश करती है। आज जो है पूरे मुल्क में हम एक्टिविज़म करते हैं बेगुनाह कैदियों के लिए। जेल से छूटने के बाद कुछ महीने पुलिस ने मुझे बहुत परेशान किया। मेरे घर वालों को परेशान करते थे। सेल में रहते हुए मैंने एक किताब लिखी जिसका नाम है बेगुनाह कैदी। सिर्फ इसीलिए मारा जा रहा था कि हम मुसलमान हैं। हमको सिर्फ इसीलिए इस केस में फंसाया जा रहा था क्योंकि हम मुसलमान हैं। हो गई वालिद साहब तो एक ही साल के अंदर उनको अटैक आ गया, उनका इंतकाल हो गया। वालदा की जहनी हालत ख़राब हो गई, वो नीम पागल सी हो गई। मेरी बीवी को जो है मजबूरन घर से बाहर निकल के जॉब करना। वाहिद शेख है और मेरा ताल्लुक़ बम्बई से है। आप जानते हैं 2006 में बम्बई की लोकल ट्रेनों में बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे और उस बॉम्ब ब्लास्ट के अंदर एटीएस बम्बई ने मुझे गिरफ़्तार किया था। गिरफ़्तारी से पहले मैं एक मामूली टीचर था स्कूल में, लेकिन एटीएस ने न सिर्फ मुझे गिरफ़्तार किया बल्कि मेरे साथ 13 लोगों को गिरफ़्तार करके उनको जेल भेज दिया और एक गलत केस में एटीएस ने फंसाया, टॉर्चर करके कन्फेशनल स्टेटमेंट लिए और अदालत के सामने एक गलत मुकदमा चला करके हमको सज़ा देने की कोशिश की। 9 साल तक ये ट्रायल चलता रहा और उसके नतीजे में 9 साल के बाद मुझे अदालत ने बाइज़्ज़त कर दिया, बरी कर दिया। लेकिन 12 जो दीगर साथी हैं उनको झूठे विटनेसेस और कन्फेशन की बुनियाद पर अदालत ने सज़ा दे दी। 5 लोगों को सज़ाए मौत और 7 लोगों को उम्र कैद की सज़ा दी गई है, जो आज भी महाराष्ट्र की अलग अलग जेलों में बंद है। हाल ही में इस केस को लेकर और हमारी लाइफ को लेकर एक फ़िल्म आई है जिसका नाम है हीमोलिम। ये फ़िल्म थिएटर्स में रिलीज़ हुई थी और कुछ दिनों बाद ओटीटी पर रिलीज़ होगी। इस फिल्म में बताया गया है कि किस तरह से इंडियन इन्वेस्टिगेशन एजेंसी या एटीएस मुसलमानों को गलत केस में फंसाकर उनकी ज़िंदगी बर्बाद करती है। बहुत जल्द ये ओटीटी पे फिल्म रिलीज़ होगी, तो आप भी उसे ज़रूर देखिए। 9 साल अदालत में ट्रायल चलता है और मेरे ख़िलाफ़ मेरे रिश्तेदार को झूठा गवाह बनाकर एटीएस अदालत में पेश करती है, लेकिन वो मेरा रिश्तेदार अदालत में सच्ची गवाही देता है और मेरे ख़िलाफ़ कोई झूठ बयान नहीं देता, जिसके नतीजे में अदालत मुझे बाइज़्ज़त बरी कर देती है क्योंकि कोई भी सबूत या कोई भी गवाह अदालत में मेरे ख़िलाफ़ साबित नहीं हो सका। इसलिए मजबूर होकर अदालत ने 9 साल बाद मुझे बाइज़्ज़त बरी किया और इस तरह मैं जेल से छूट करके बाहर आया। 2015 में जेल से आने के बाद हमने जो 12 बेगुनाह कैद है या दीगर केसेस के अंदर जो बेगुनाह कैद है जेलों के अंदर, उनकी रिहाई के लिए हम कुछ कोशिशें कर रहे हैं। हमने एक एनजीओ बनाया जिसका नाम है इनोसेंस नेटवर्क और उसके तहत हम पूरे मुल्क में प्रोग्राम करते हैं, जेलों में जाते हैं, जेल एडमिनिस्ट्रेशन से मिलते हैं। जेलों में अगर किसी कैदी को परेशान किया जाता है तो उसकी राहत का हम सामान फराहम करने की कोशिश करते हैं। किसी कैदी के घर वालों को अगर किसी तरह की कोई परेशानी है तो वो दूर करने की कोशिश करते हैं। हमने एक लीगल यूट्यूब चैनल शुरू किया जिसका नाम है एक्विट अंडर ट्रायल और इससे हम आवाम के अंदर लीगल अवेयरनेस का काम करते हैं और इस तरह से अल्लाह ताला के फजल व करम से बहुत से छोटे मोटे प्रोग्राम करते हैं। तो पहले मैं एक आम टीचर था, लेकिन जेल जाने के बाद मैंने एलएलबी की, एक वकील बन गया। बाहर आने के बाद मैं एक एक्टिविस्ट बन गया और आज पूरे मुल्क में हम एक्टिविज़म करते हैं बेगुनाह कैदियों के लिए। जेल से छूटने के बाद कुछ महीने पुलिस ने मुझे बहुत परेशान किया। पुलिस ने कहा कि तुम पुलिस के लिए खबरी बन जाओ, पुलिस के लिए काम करो। और पुलिस वाले मेरे घर पर आते थे, मेरे घर वालों को परेशान करते थे। कभी पोस्टमैन के रूप में आते थे, कभी किसी और रूप में आते थे। तो कुछ दिनों तक पुलिस वाले परेशान करते रहे। फिर मैंने खामोशी इख्तियार नहीं की, मैंने पुलिस वालों के ख़िलाफ़ कंप्लेंट फ़ाइल कर दी, उनके ख़िलाफ़ केस कर दिया, जिसके नतीजे में आहिस्ता आहिस्ता पुलिस का मेरे घर पर जाना आना बंद हो गया। अब अल्हम्दुलिल्लाह कोई पुलिस वाला मेरे घर पर नहीं आता और मैं अपना काम सुकून से कर रहा हूँ। 2006 में अरेस्ट होने के बाद इतने बड़े मुकदमे के लिए डिफेंस लॉयर के लिए हमारे पास पैसा नहीं था। हमारे घर वाले बहुत गरीब थे। इनफैक्ट जो 13 लोग हैं उनके घर वाले बहुत परेशान थे।
हमने जेल से जमीयत उलमा को लेटर्स लिखे, शाहिद आज़मी को, एडवोकेट शाहिद आज़मी को लेटर लिखे और जमीयत उलमा ने हमारी मदद की, वकील फ़राहम किए और इस तरह हमारा केस उन्होंने डिफेंस किया, कोर्ट में लड़ा और हमारी मदद जो है शाहिद आज़मी ने भी और जमीयत उलमा ने की, जिसके हम शुक्रगुज़ार हैं। जेल के दौरान अत्थर रोड जेल के अंडा सेल में रहते हुए मैंने एक किताब लिखी जिसका नाम है बेगुनाह कैदी, और वो किताब हिंदी में और इंग्लिश में इनोसेंट प्रिजनर के नाम पर छप कर के आ चुकी है। उसका मराठी में तर्जुमा हो रहा है, बहुत जल्द इंशाअल्लाह वो भी आ जाएगी। इस किताब में हमने यही बताया है कि किस तरह से भारत में मुसलमानों के साथ पुलिस भेदभाव करती है, एटीएस किस तरह मुसलमानों को गलत केस में फंसाती है, टॉर्चर करके किस तरह से उनकी ज़िंदगी बर्बाद की जाती है, किस तरह से जबरन टॉर्चर के नतीजे में कन्फेशनल स्टेटमेंट पर साइन लिए जाते हैं, झूठे गवाह खड़े किए जाते हैं, झूठे विटनेसेस खड़े किए जाते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने उस किताब में लिखी है और किताब माशाल्लाह बहुत फेमस हुई और बहुत से लोग उसको पढ़ते हैं, उसकी मांग भी है। तो ये किताब बेसिकली जेल में लिखी गई थी, लेकिन रिहाई के बाद मैंने उसको शाये किया बेगुनाह कैदी के नाम से। ये किताब जो है दिल्ली के एक पब्लिशर है फ़ारोस पब्लिशिंग हाउस, उन्होंने छापी है और इस वक्त जो है अमेज़ॉन पर और फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है, आप ऑनलाइन उसको मंगा सकते हैं। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि भारत में पुलिस का जो भेदभाव है वो मुसलमानों के साथ, दलितों के साथ, आदिवासियों के साथ, पिछड़ी जाति के पसमानदा तबकात के साथ, सबके साथ होता है, लेकिन फ़र्क ज़्यादा और कम का है। मुसलमानों के साथ ज़्यादा होता है, उनके मज़हब को गालियाँ देना, उनके धर्म पर जो है भेदभाव करना, उनको बाकायदा इस्लामोफोबिया के तहत परेशान करना, इस्लाम के नाम पर टारगेट करना। तो मैं समझता हूँ पुलिस मुसलमानों के साथ ज़्यादा भेदभाव करती है और दूसरों लोगों के साथ भी भेदभाव है, लेकिन पुलिस का रवैया जहाँ इस्लाम की बात आती है, मुसलमानों की बात आती है, बहुत ही अलग हो जाता है और बहुत ज़्यादा परेशान। इनफैक्ट जब हम लोग जेल में थे या हम लोग पुलिस कस्टडी में थे तो हमको सिर्फ इसीलिए मारा जा रहा था कि हम मुसलमान हैं, हमको सिर्फ इसीलिए इस केस में फंसाया जा रहा था क्योंकि हम मुसलमान हैं। और एटीएस वाले हमसे कहते थे कि हम भारत में ऐसे हालात पैदा कर देंगे कि आने वाले दिनों में तुम अपने बच्चों का नाम मुसलमान नहीं रख सकते। तो इस तरह के हालात, जो इस तरह का जो मामला पुलिस का था वो हमारे साथ अच्छा नहीं था। जेल में जब मैं था तो मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा परेशान थी। मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे थे, बूढ़े माँ बाप थे और मेरी एक नई उस वक्त शादी हुई थी समझिए। तो मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई। वालिद साहब तो 1 ही साल के अंदर उनको अटैक आ गया, उनका इंतकाल हो गया। वालदा की जहनी हालत ख़राब हो गई, वो नीम पागल सी हो गई। मेरी बीवी को जो है मजबूरन घर से बाहर निकल के जॉब करना पड़ा। मेरे बच्चे माँ बाप के प्यार से महरूम रह गए और जब बीवी मेरी जॉब पर जाने लगी तो उसकी भी ममता से वो दूर हो गए। तो इस तरह से मेरे घर वालों ने बहुत तकलीफ़ें उठाई 9 साल। इनफैक्ट जो लोग भी जेलों में रहते हैं, आज भी जो हज़ारों लोग जेल में हैं, उनके घर वाले बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हैं और परेशान हैं। तो ऐसे तमाम कैदियों के घर वालों के लिए हमको और आपको राहत का सामान फराहम करना चाहिए और उनके लिए कोशिश करना चाहिए। मैं आपके चैनल के ज़रिए से यही मैं आवाम को कहना चाहूँगा कि आप लोग जो है बिल्कुल भी पुलिस से घबराने की या पुलिस से डरने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग कैद है, बेगुनाह कैद है, उनकी जिस तरह से हम ताउन कर सकते वो ताउन करें। लीगल अवेयरनेस के जगह जगह पे हम जो प्रोग्राम कर सकते हैं, नौजवानों को बेदार कर सकते हैं, वो करें। हमारी जो किताब है या जो हमारी मूवी है उसको ज़रूर देखें ताकि आपको समझ में आएगा कि भारत में मुसलमानों के साथ पुलिस का रवैया क्या है और उससे आप मज़ीद जो है बेदार हो सकते हैं। शुक्रिया।